तो अ माने विष्णु, ला माने पृथ्वी। हमारे लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करते। नमाज ये पहले नमस शब्द था, तो वह भी माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की उपासना करते हैं। तो और विष्णु जी अल्लाह के रूप में है। पूरे कुरान को पढ़ लीजिए आप, कहीं नहीं लिखा कि मैं साक्षात अल्लाह हूं। जैसे कि आपने अभी गॉड के बारे में बताया और गॉड का मतलब क्या होता है, हमारे दर्शकों को आपने समझाया। महाराज जी, आप इस्लाम धर्म के बारे में, मुसलमानों के बारे में और जो वो अल्लाह के लिए नवाज अता करते हैं उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ऐसा है, अल्लाह, तो अल्लाह में अ और ला शब्द है। और कौन शब्द है? अ और ला। अ माने होता है विष्णु और ला माने होता है पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात लक्ष्मी स्वरूप है। तो अ माने विष्णु, ला माने पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात लक्ष्मी। तो वह हमारे लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। नमाज ये पहले नमस शब्द था। क्या था? नमस। नमस शब्द को ही पहले नमज किया, फिर उसको नमाज कर दिया। तो नमाज माने नमस्कार करना और नमस माने नमस्कार करना। तो नमस शब्द को ही परिवर्तित किया, धीरे धीरे करते करते उसको नमाज कह दिया। तो वो हमारे मुस्लिम भाई भी अ अर्थात विष्णु, ल अर्थात पृथ्वी। अ का अर्थ संस्कृत में होता है विष्णु और ल का संस्कृत में अर्थ होता है पृथ्वी। और पृथ्वी लक्ष्मी स्वरूपा है हमारी, तो वह भी माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की उपासना करते हैं। लमन पृथ्वी में बैठे करते हैं। देखा होगा आपने, पृथ्वी पर बैठेंगे और प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, दुआ करेंगे। तो वही नमस्कार ही नमाज है। पृथ्वी में बैठ करके वह भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं। रूप चाहे जो हो, अल्लाह में चाहे जिस रूप को माने, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि अल्लाह को सत्य तो मानते हैं ना। तो सत्यम शिवम सुंदरम, जिस रूप में जो कोई भी अपने अल्लाह को, अपने गॉड को सत्य माने, उसको भी हम प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भागवत कहती है कि सत्यम परम धीमहि, हम सत्य की उपासना करते हैं। चाहे सत्य के रूप में आप अल्लाह को मानो, सत्य के रूप में आप गॉड को मानो, सत्य के रूप में आप विष्णु को मानो, सत्य के रूप में आप शंकर को मानो, सत्य के रूप में आप दुर्गा को, चाहे जिसको मानो, आप सत्य मानकर उसकी उपासना करो, बस उसी को प्रणाम करो। कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। महाराज जी को आप भेद नहीं बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो बुत परस्ती है, जो मूर्ति पूजा है, वो इसको वो मानते हैं कि ये एक हराम चीज है, ये अल्लाह के उसमें उपासना में नहीं आनी चाहिए। और हम जो उपासना करते हैं माता लक्ष्मी की, वो उनकी सजीवता के साथ, मूर्ति के साथ उनकी उपासना करते हैं। जी, चित्र या मूर्ति की जो उपासना करते हैं। देखिए, हमारी सनातन परंपरा में चित्र की पूजा नहीं है। हमारे यहाँ भी चित्र की पूजा नहीं है। फिर हमारे यहाँ चित्र में जो चरित्र है, चरित्र की पूजा हो। तो चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। अगर राम जी का चरित्र है, कृष्ण जी का चरित्र है, तो चरित्र पूजनीय होता है। चित्र के पीछे छिपे हुए चरित्र की, भगवान राम का चरित्र है, भगवान कृष्ण का चरित्र है, मां दुर्गा का चरित्र है, भगवान शंकर का चरित्र है, भगवान विष्णु का चरित्र है। आप शास्त्रों को पढ़ो, उनके चरित्र के विषय पढ़ो, उनके चरित्र की। आज जी, अभी आपने कहा कि जो अल्लाह की पूजा है, जो गॉड का जो अर्थ है, जी, अल्लाह का जो अर्थ है, गॉड का जो अर्थ है, और गॉड का जो अर्थ है, इसमें हमारे ही भगवानों को सांकेतिक रूप से आपका ऐसा कहना है कि पूजा जाता है। इस्लाम धर्म, अभी कलकत्ता में कोई नेता हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि हनुमान जी बोले हमारे पैगंबर हैं। तो आप ये इस तरह, आप इस बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन देखिए, हनुमान भगवान शंकर के अवतार हैं और
विष्णु जी निरंतर शंकर जी की उपासना करते हैं, शंकर जी विष्णु जी की उपासना करते हैं। तो और विष्णु जी अल्लाह के रूप में है, मैंने आपको पहले बताया है। तो हनुमान जी तो अतुलित बल धाम है। ये पैगंबर इत्यादि का तो कोई हम विषय नहीं कहेंगे, जी लेकिन हनुमान जी तो अपने आप में साक्षात भगवान शंकर का ही रूप है। जी जो चर्चा मैंने पहले की ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो उसमें शंकर भगवान महेश के रूप में साक्षात हनुमान जी हैं। जी तो पैगंबर से तो कोई उनका मतलब नहीं है। और देखिए एक बात आपको बता दूं, इस्लाम में कहते हैं कि अल्लाह के वली है। जितने भी चर्चा आपने सुनी होगी आपने कुरान में, वो अल्लाह के वली है। कहीं नहीं लिखा कि मैं अल्लाह हूं, पूरे कुरान को पढ़ लीजिए आप, कहीं नहीं लिखा कि मैं साक्षात अल्लाह हूं। ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के वली हैं। अलग अलग चर्चाएं आती हैं, हम आता है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में एकमात्र कृष्ण कहते हैं श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहीं नहीं लिखा है, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में, मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं अनंत हूं, मैं परमात्मा हूं। भगवान कृष्ण स्वयं। महाराज जी, अभी आपने देखा होगा एक व्यक्ति है बांग्लादेश में, हिंदू अल्पसंख्यक, उनकी जलाकर हत्या कर दी गई। उन पे उसको लेके अभी पूरा विश्व हिंदू परिषद और तमाम संगठन उसको लेके अभी काफी मुखर आवाज उठा रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बांग्लादेश में। उस व्यक्ति पर ईश निंदा का आरोप था। उसका कहना था कि सभी ईश्वर एक है, सभी बराबर है। उसके इस विचार को वहां पे अल्लाह की तौहीन माना गया, ईश निंदा मानी गई और उसको वहां पे जला दिया। आप हिंदू धर्म के इतने बड़े विद्वान, आपको राजनीति की भी काफी समझ है। हमारे यहाँ भी यही चीज दोहराई जाती है कि सभी भगवान बराबर है। हमें ये कहना, हम कहते हैं, पर इस वजह से दूसरे धर्म के लोग अपने ईश्वर का, अपने अल्लाह का अपमान समझकर इस बात को, किसी व्यक्ति को मार देते हैं, तो क्या तब भी आप कहेंगे कि सभी धर्म बराबर है? उन्होंने जो किया वो गलत है। हम सभी धर्मों को प्रणाम करते हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं, किसी विरोध नहीं चाहते। सनातन का अर्थ है सबको प्रसन्न रखना। हमारी पद्धति है वसुधैव कुटुंबकम, हमारी पद्धति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी खुश रहें, सभी प्रसन्न रहें, सभी का भला हो। हम सबको लेके चलते हैं। हम किसी धर्म के विरोध में, किसी धर्म के विपक्ष में हम कभी कुछ नहीं कहते। हमारे भारत में सबको रहने का अधिकार है और सभी धर्म हमारे यहाँ हैं। हमारे भारतवर्ष में सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं और सभी धर्मों को मानते हैं। हम तो किसी का विरोध नहीं करते। तो जो घटना हुई है ये निंदनीय है, ये सरासर गलत है। जो घटना हुई है उसकी हम भर्त्सना करते हैं, जो किया हुआ गलत।